नेक्स्ट टू 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं आप सभी के बीच आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास कार्यक्रम आज का आप सभी के लिए। इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे फिल्मी दुनिया के तमाम बड़े कलाकारों के बीच अगर बात की जाए बी टाउन के वेटेरियन एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में, तो यकीनन आप सभी हैरान जरूर रह जाएंगे जिस तरह की परिस्थिति सितारों को झेलनी पड़ती है। सच में हैरानी तो होती है, सितारे ऐसे वक्त के साथ बदल जाते हैं। आज की शो में दोस्तों हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि कैसे वाकई में बॉलीवुड टाउन के कलाकारों के बीच होती रही चर्चा तमाम कलाकारों के बीच एक समय की टॉप एक्ट्रेस अरुणा ईरानी की, और आज वो दूर दूर तक नहीं है फिल्मों की इस लाइमलाइट में। उस अरुणा के बारे में आज हम कहानी बताने जा रहे हैं। किस हाल में है अरुणा, कैसी जिंदगी गुजार रही है वो, बुढ़ापे का ये समय किस हाल में उनका गुजर रहा है, जरा देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस खास रिपोर्ट में अरुणा ईरानी के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में किया है काम, कई फिल्मों में उन्होंने किया है काम और उनकी पहचान बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर है। अरुणा ने जिस तरह से काम किया है कोई नहीं भूल सकता। अरुणा ने फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से अपनी पहचान बनाई, नेगेटिव पॉजिटिव रोल में, एक माँ की भूमिका में और तो और लीड एक्ट्रेस के तौर पर भी लोग उन्हें नहीं भूल सकते हैं। अरुणा ईरानी हिंदी फिल्मों की वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कैरेक्टर रोल प्ले करके लोगों का दिल ख़ास तौर पर जीता है। आज भले ही वो हमारे बीच बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में बनी नहीं रहती हैं, लेकिन लोग ये नहीं भूल सकते हैं कि वाकई में अरुणा ईरानी ने किस तरह से लोगों का दिल जीता था, कैसे कैसे एक्टिंग से अपनी पहचान बनाई। 500 फिल्मों में हिंदी, कन्नड़, मराठी और गुजराती सिनेमा में काम कर चुकी एक्ट्रेस, कैरेक्टर और मोस्टली सपोर्टिंग रोल प्ले करने वाली 74 साल की ये एक्ट्रेस, जिनकी शादी संदेश कोहली से साल 1990 में हुई। टीवी शोज में उन्होंने खूब काम किया। 18 अगस्त को जन्म लेने वाली अरुणा ईरानी आज जिस साल में हैं, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में आज एक बार फिर से अरुणा ईरानी, जो कि $30 मिलियन की संपत्ति की मालकिन है, यानी कि करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है, जिन्होंने महाराष्ट्र में ही, बॉम्बे में ही जन्म लिया। और इसके बाद अरुणा ईरानी ने 500 फिल्मों से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनके रिलेटिव हैं इंद्र कुमार, आदिल ईरानी और फिरोज़ ईरानी। एक्ट्रेस होने के साथ साथ अरुणा ईरानी काम कर रही हैं बतौर डायरेक्टर भी सालों से। वैसे तो टीवी शोज़ की बात की जाए तो देश में निकला होगा चांद के ज़रिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने वाली एक्ट्रेस गंगा जमुना से काफ़ी बड़ी पहचान बना चुकी हैं। इसके अलावा क्या आपको मालूम है अरुणा ईरानी की ज़िंदगी के कुछ ऐसे राज हैं जो शायद आप न जानते हो। जी हाँ, अरुणा ईरानी रो पड़ी थी फूट फूट कर अभिनेता प्राण की वजह से। जी हाँ, आज बुढ़ापे में आप देख रहे हैं तो कितनी बदल चुकी हैं वो, देखकर लोग चौंक जाते हैं। एक किस्सा है, जब प्राण की वजह से वो फूट फूट कर रोई थी, कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिसके कारण वो काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी और उन्होंने इस बारे में बताया था कि वो कैसे रो पड़ी थी। खैर, आज हम आपको यहाँ अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे एक बार फिर से अरुणा ईरानी के बारे में। एक्टर प्राण ने कुछ ऐसा किया था कि वो बहुत रोई थी और कपिल शर्मा के शो में उन्होंने ये खुलासे भी किए थे कि वो खूब रोई थी। खैर, आज हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से, क्या आपको मालूम है अरुणा ईरानी के बारे में कि कैसे उन्होंने अरुणा ईरानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा बटोरी थी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पर उनके बारे में, इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चा हुई थी अरुणा ईरानी की प्राण के साथ रिश्ते को लेकर। इसलिए आपको बताना चाहेंगे क्योंकि दर्शकों को कई बातें नहीं पता है उनके बारे में।
अरुणा ईरानी और बिंदु ने 4 चांद लगा दिए थे अपने ज़माने में, लेकिन अभिनेता से उनका किस्सा जुड़ा है। वो बहुत रोई थी। अभिनेता ने कुछ ऐसा ही कर दिया था। किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कहते थे अभिनेता प्राण को वो, लेकिन होटल में खाना खाते थे, फिर कमरे में बढ़ते हैं। और अरुणा एक बार तो इतना डर गई थी, काफ़ी गलत प्राण के बारे में सोच गई थी वो। प्राण साहब ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अरुणा को अंदर जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि वो अंदर से कमरा बंद कर ले, कोई भी दिक्कत हो तो उन्हें बगल के कमरे से बुला ले। अरुणा ने प्राण साहब की बात सुनी, कमरे के अंदर वो चली गई, खूब रोई। उन्हें पछतावा उन्होंने उनके बारे में क्या क्या सोच लिया। जी हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा रोई थी कि गलत उन्होंने सोच लिया था। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं अरुणा ईरानी और फ़ोटोज़ वो अक्सर शेयर करती हैं। डांसिंग में भी उन्होंने राज किया था। आए दिन नेगेटिव रोल के ज़रिए उनकी पहचान बनी थी। बाद में माँ की भूमिका में उन्होंने खूब ज़्यादा राज किया था। अपने ज़माने की बोल्ड एक्ट्रेस भी रही हैं अरुणा ईरानी, जिन्होंने आइटम नंबर सॉन्ग में भी काम किया। जी हाँ, अरुणा ईरानी के बारे में बात की जाए तो आइटम सॉन्ग्स हैवंट चेंज्ड अरुणा ईरानी का कहना है, जिन्होंने कई आइटम सॉन्ग में परफॉर्म किया था। जी हाँ, एक्ट्रेस बनने का उनका सफ़र बहुत अलग रहा। टीवी शोज़ में काम करने वाले अगर बात की जाए अरुणा की, तो उनका कहना है जो उनकी पहचान है टीवी शोज़ में और जो अप्रिशिएशंस उन्हें मिल रही हैं उसे वो हमेशा याद रखेंगी। उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था, अगर सब कुछ कंसेंट से है तो मीटू का झगड़ा ही नहीं था। यानी कि एक बार मीटू मामले पर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे। उन्होंने कहा था कि शहर बहुत बदल रहा है, स्मार्ट सिटी बदल चुका है, लखनऊ बहुत बदल चुका है, लेकिन लोग इसे बदल रहे हैं, इसकी खुशी है। क्या आपको मालूम है अरुणा ईरानी और भी बूढ़ी हो चुकी है। फुल मेकअप में रहती हैं अरुणा ईरानी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनके चेहरे के नीचे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स अब बढ़ चुके हैं। कभी बहुत ग्लैमरस फुल मेकअप में रहने वाली ये एक्ट्रेस अब मेकअप बिल्कुल नहीं करती, अब बिन मेकअप ही रहती हैं। कुछ साल पहले तक तो वो बहुत ज़्यादा मेकअप किया करती थी, लेकिन बीते कुछ साल से वो और बदल गई हैं। अब उन्हें मेकअप करते हुए बहुत कम ही देखा जाता है। ये उनकी अपनी मर्जी बन चुकी है। वैसे तो अरुणा ईरानी के बारे में हमने बताया ही, लेकिन ये आपको बता दें कि अरुणा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमने आपको बताया है अरुणा ईरानी के बारे में, किस हाल में है वो, किस परिस्थिति का वो सामना कर रही हैं, कैसे उनकी जिंदगी गुजर रही है, किस परिस्थिति से वो गुजर रही हैं, ये सारी बातें हमने आज आप सभी के बीच पेश की है। अब वक्त हो चला है दर्शकों यहीं आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही ओल्ड गोल्ड स्टोरीज और आपके फेवरेट कलाकारों की रियल लाइफ स्टोरीज जानने के लिए, इंडस्ट्री की असली सच्चाई जानने के लिए, पर्दे के पीछे की कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए और एंटरटेनमेंट की हर लेटेस्ट ट्रेंडी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर।